हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल करेंगे क्लास जो है 10th का लेक्चर 8 है हमारा लाइव। तो हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़े थे तो वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ है, जो है कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे जो सवाल छूटे हैं तो आपको सवाल को उसमें करना है। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है न्यूमेरिकल का, इसमें अवतल दर्पण से है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखिए। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको जितने भी रूल्स बताए थे उस रूल के हिसाब से हम लोग इस सवाल को करेंगे। ध्यान देने वाली बात इसमें क्या कि आपका ये अवतल दर्पण है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि ये अवतल दर्पण है, इसलिए आपका अवतल दर्पण का पूरा नियम यहाँ पे लगेगा। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ से जो वक्रता त्रिज्या होगी आपका क्या, यहाँ लिख लेंगे अवतल दर्पण से वक्रता त्रिज्या जो आपकी हो जाएगी यहाँ से r, आपको हो जाएगा 20 सेमी। तो यहाँ से देखिए जो वक्रता त्रिज्या होती है अवतल दर्पण की, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में, तो -20 सेमी। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर, तो जो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी आपका यहाँ से, वस्तु की दूरी u बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 15, जो कि ये भी क्या हो जाएगा माइनस में। तो आपको दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी, तो आपको v का मान निकाल के देना है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सवाल को कैसे करना है। तो अब देखिए इसमें जो है यहाँ पर जो है आर तो दे दिया है, अब आपका बच्चा क्या है इसमें यफ। तो यहाँ से यफ कैसे निकल जाएगा आपका, जो है यफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से r/2। तो r का मान यहाँ पे कितना है 20 और यहाँ से आपका 2, तो हो जाएगा -10 सेमी। तो यफ का मान यहाँ से हो जाएगा v। तो हमें क्या फार्मूला यहाँ से क्या पता चल जाएगा, फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f, f का मान है -10, u का मान यहाँ हो जाएगा -15 और v का मान हो जाएगा आपको निकालना है। तो इस तरह से हम सवाल को लगा सकते हैं। अब देखिए जो माइनस है इसको इस तरफ लेकर आइए, यहाँ से हो जाएगा 1/15 -1/10, ये माइनस इस तरफ आएगा, यहाँ पे प्लस है, ध्यान दीजिए इस तरफ, बराबर 1/v। यहाँ से 15 और 10 का जो आपका क्या है लसा लेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 30। तो 15 का 30 में भाग देंगे, यहाँ पे आपका 2, 2 एकम 2, 10 का यहाँ 30 में देंगे, तो यहाँ 10 से 3 और 3 एकम 3 बराबर 1/v। तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/30। तो v बराबर हो जाएगा -30। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो है v बराबर -30 से बनेगा, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से कितना दूर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। यहाँ से दर्पण से जो बनेगा आपका v बराबर 30 सेमी की दूरी पर। तो यहाँ पे दूरी लिया जा रहा है इसलिए चिन्ह नहीं लिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस लेने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया बस ये बताएगा कि कहाँ पर बनेगा। इसी तरह से हमारा जो दूसरा सवाल है, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। मोमबत्ती की इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा जो स्थिति जो आपका है वहां पर दोनों का क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से 20 सेमी वक्रता त्रिज्या जो दी है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है अवतल दर्पण है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 20 सेमी। तो यहाँ से हम लोग एफ निकालेंगे, क्या है आपका r/2, तो यहाँ जाएगा -10 सेमी। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब यहाँ पे दिया है वस्तु की जो दूरी है u बराबर हो जाएगा 5 सेमी और अवतल दर्पण में क्या होता है माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा -5 सेमी। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पे कितनी दूरी पर बनेगा, तो यहाँ पे v। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f कितना आपका -10, u का मान कितना है यहाँ पे -5 प्लस v का मान कितना है आपका यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ देखिए आपका जो -5 इस तरफ आएगा 1/5 -1/10 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे 5 और 10 का जो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, मतलब आपका 10 है 10, तो 5 का आपका जो डिवाइड करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से 2 -1 1/v।
यहाँ से आपका हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v, तो v बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ से जो आया है v का मान यहाँ से आपका धनात्मक रहा है, तो यहाँ आभासी देखिए जो अवतल दर्पण जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेमी की दूरी पर बनेगा। ध्यान रखिएगा, आपका आभासी बनेगा और दर्पण से पीछे बनेगा आपका, इस चीज को ध्यान इसमें रखना है। तो अगला सवाल जो है इसी तरह से हम लोग अगला सवाल भी इसी में करेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग जो चेक करते हैं और देखते हैं। ये सवाल आपका है 16 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और आरेख बनाते हुए गणना कीजिए। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना, देखिए क्या कह रहा है इसमें, अवतल दर्पण से आपका है यहाँ 16 सेमी फोकस दूरी, तो यहाँ से जो यफ हो जाएगा -16 सेमी, और यहाँ से आपका जो वस्तु की दूरी है u बराबर हो जाएगा -8 सेमी। तो आपको v का मान निकालना है, साथ में आपको यहाँ पे चित्र का भी फिगर आपको बनाना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मान है माइनस यहाँ पे 16, u का मान है -8 और v का मान आपको यहाँ से निकालना है। अब देखिए 1/v बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/8 माइनस इस तरह हो जाएगा प्लस हो जाएगा -1/16। तो यहाँ से 1/v बराबर 8 और 16 का लास्ट 16, 8 का भाग 16 में यहाँ से 2, 2 1 कम 2, 16 का भाग 16 में तो 1 और 1 1 कम यहाँ से 1 हो जाता है, यहाँ से 1/16। अब इसको भिन्न थोड़ा सरल कर लीजिएगा जो है, जिसको भिन्न थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो छोटी क्लास के जो है वीडियो लेक्चर आप देख के वहां से सीख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा v इक्वल टू 16 सेमी। तो आपका यहाँ पे देखिए दे तो दिया है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा आपका प्लस आया है, तो यदि माइनस होता है तो दर्पण के आगे होता है, यहाँ पे प्लस आया तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और आभासी बनेगा। तो इसमें जो चित्र है इसका बनेगा, चित्र भी हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं कैसे बनेगा। यहाँ से देख लीजिए आपका यहाँ पे F हो जाएगा आपका, यहाँ पे C हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका वस्तु है यहाँ से आपका जो है सीधा टकराएगा, टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से, और आपका यहाँ से जो C है C से सीधा टकराने के बाद वापिस सीधा निकल जाता है। तो ये आपका जो यहाँ से ये इस तरफ गया, ये वापिस गया, तो ये वापिस चलाएगा। अब आपको इसको थोड़ा सा आगे इस तरह से बढ़ा देना है। तो यहाँ पे देखिए जो बनेगा आपका प्रतिबिंब यहाँ पर, तो आपका यहाँ से जो वस्तु की जो दूरी थी यहाँ लगभग आपका कितना था, 8 था, और यहाँ से जो इसका जो है डबल है यहाँ पे आपका है 16, और ये आपका वस्तु से बड़ा भी है। तो ध्यान रखिए इस तरह से चित्र भी बनेगा आपका। तो ये अवतल दर्पण में आपका जो चित्र था इस तरह से, मतलब इसी तरह से हम लोग जो है सवाल को करते जाएंगे, और जो है सवाल को ध्यान से पढ़ा करें, पढ़ने से थोड़ा सा पता चलेगा कि सवाल में करना क्या है। चलिए हम लोग अगला सवाल जो है देखते हैं उसमें क्या करना है। अब आप देखिए यहाँ पे दिया एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। तो यहाँ पे जो दर्पण दिया आपको उत्तल दर्पण दिया, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी है। तो जहाँ पे जो इसकी दूरी है 30 सेमी, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। ये आपका पूछा गया था यूपी बोर्ड के 2017 में, पेपर नंबर जो आपका था 2017 के क्वेश्चन में पूछा गया। बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिए जा रहे हैं आपके आधा से ज्यादा इसमें बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से जो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का आपको चिन्ह परपाटी नियम याद होना चाहिए, उसमें कौन सा रूल लगता है कौन सा नहीं लगता। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, जो एफ का मान यहाँ से हो जाएगा 15 सेमी, जो कि यहाँ से प्लस में, और आपका जो है एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखे। जो वस्तु की जो दूरी है -30 सेमी, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में जो है वस्तु की जो दूरी ली जाती है यहाँ पे माइनस में लिया जाता है।
चलिए अब फार्मूला इसके हमें v निकालना है यहाँ, तो यहाँ से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो फार्मूला आप जरूर याद रखिए, उससे सवाल लगाइए जो है। 1/f हो जाएगा आपका यहाँ से 1/15 बराबर a1/u, यहाँ से 30 प्लस 1/v। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1 यहाँ से 15/1/30। तो 15 और 30 का लास्ट है 30, 15 में से यहाँ देखिए भाग देंगे 30 का, तो 2, 2 एक कम 2, 30 एक कम 30, 1, 1/v। तो 1/v बराबर v बराबर हो जाएगा 3/30। तो v बराबर हो जाएगा यहाँ से 10, ये आपका कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ से इस चीज को गौर करिए जो है, तो v का मान कितना आ गया यहाँ पर, v का मान यहाँ पर जो आया है आपका 10। इस तरह से आपको जो सवाल लगाना है, सवाल बहुत ही ध्यान से लगाइए और अच्छे से इसे करना है। तो आपका जो इसमें देखिए जो चित्र बनेगा उत्तल दर्पण के लिए, अब यहाँ से देखिए ये सीधा आपका जो है यहाँ पे आपका F है और यहाँ पे आपका C है। तो यहाँ से जो F जो है आपका यहाँ से सीधा जाएगा, तो यहाँ से ये फोकस से होकर यहाँ से ये निकल जाएगा, और उसके बाद ये जब जब इससे टकराएगा यहाँ से, तो इस तरह से ये पीछे जाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान देने की बात है, आपको यहाँ देखिए जो कट कर रहा है यहाँ पे आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, इसलिए v का मान यहाँ पे प्लस में आया है। तो सवाल को करते रहिए और अच्छे से उसे पढ़िए सवाल को, जब तक आप सवाल समझेंगे नहीं तब तक आप सवाल लगा नहीं पाएंगे। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग जो है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है सवाल को। एक अवतल दर्पण के सामने उसे 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी, अब देखिए जो अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी, अब देखिए 20 सेमी की दूरी मतलब आपका जो u है हो जाएगा 20 सेमी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है जो u का मान है वहां पे माइनस में होगा। अब यहाँ पे देखिए उसका वास्तविक प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब यदि वास्तविक कह रहा है तो वो माइनस में, यदि आभासी कहता तो प्लस में। ये अवतल दर्पण की खासियत है। तो और आपको f का मान यहाँ पर निकालना है, तो हमें पता है 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। तो f का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो 1/u का मान है -20 और v का मान है -30। तो यहाँ से देखिए 20 और 30 का यदि हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 60। तो यहाँ पे देखिए 20 और 30 का 20 और 60 का यहाँ पे जो है करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा -3 और यहाँ से 30 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2। 1/f बराबर हो जाएगा -5 बटे यहाँ से 60। तो यहाँ से f बराबर हो जाएगा -1 बटे यहाँ से 12। तो यह बराबर हो जाएगा -12। तो यहाँ से जो यहाँ से फोकस दूरी निकल के आएगी, फोकस दूरी यह बराबर 12 सेमी। तो इस तरह से इस सवाल को ध्यान से करिएगा जो है। तो आपने बहुत इसमें देखिए नियम जो है आपको चिन्ह परिपाटी का याद होना चाहिए, बिना उसके आप सवाल नहीं कर सकते। इस सवाल को आपको करना है, ध्यान से इसको पढ़िए और करिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको यहाँ पे खुद करना है। तो ध्यान रखिए जितने लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलता रहे। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने से ये रहेगा आपको थोड़ा फायदा मिलेगा, जब भी हम लोग वीडियो डालेंगे तो आपको सीधा वहाँ पे
मैसेज की तरह नोटिफिकेशन आ जाता है। और वीडियो को जरूर जरूर लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, जिससे दूसरों को भी फायदा हो और हमें भी जो है फायदा हो, जिससे हमारा चैनल क्या करे, ग्रोथ करे और इसे हमें जो है लोगों तक और पहुंचा सके। तो पीडीएफ जो है डाउनलोड करने के लिए क्या करिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको लिंक मिलेगा, लिंक वहां से क्लिक करिए और डाउनलोड करके आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिससे आपका फायदा होगा आने वाले समय में। स्कूल यदि चालू जब तक नहीं हो रहा है तब तक के लिए यहाँ पे हम लोग सवाल को करते रहेंगे। नोट्स का प्रिपेयर करते रहिए और तैयारी पे आप जुट जाइए।